नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। हम इसका भाग 15 पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हस्तिनापुर की सभा में एक बार फिर द्यूत खेला गया। वहाँ किसी अप्रत्याशित घटना के होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। युधिष्ठिर को हराना था और वह हार गया। उसने अपने भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र अति प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें इस बात की कदापि आशा नहीं थी कि उनकी कपटपूर्ण चाल इतनी सरलता से सफल हो जाएगी। यह सब कुछ मंच पर खेले जाने वाले किसी नाटक की भांति हो रहा था, जहां प्रत्येक कलाकार अपनी भूमिका तथा संवादों से भली भांति परिचित होता है। क्या दुर्योधन की चाल सचमुच कामयाब हो गई थी? क्या युधिष्ठिर ने जानबूझकर इस कपटी चाल में फंसना स्वीकार किया था? समय का चक्र किसका विध्वंस और किसका निर्माण करने को आतुर था? विदुर के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। पांडवों के वनवास चले जाने के बाद भी दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या व द्वेष का भाव कम नहीं हुआ। दुर्योधन के गुप्तचर उसे नियमित रूप से पांडवों की खोज खबर देते थे। उन दिनों पांडव द्वैतवन में कुटिया बना कर रहते थे। एक दिन दुर्योधन ने आमोद प्रमोद के लिए द्वैतवन जाने की इच्छा व्यक्त की। उसने मुझे और कर्ण को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। मुझे लगा कि दुर्योधन वहां जाकर पांडवों को फिर परेशान करेगा। इस बात से मैं मन ही मन बहुत खिन्न था, किंतु मैंने कभी अपनी इच्छा को अपने पिता की इच्छा और राजा की आज्ञा से अधिक महत्व नहीं दिया। हम दुर्योधन के साथ द्वैतवन चलने को तैयार हो गए। द्वैतवन पहुंचकर हमने देखा कि वहां एक अत्यंत सुंदर सरोवर था। दुर्योधन सरोवर में स्नान और क्रीड़ा की इच्छा से रुक गया, किंतु उस सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन पहले से जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्रसेन के गंधर्व सैनिकों ने दुर्योधन को रोकने का प्रयास किया, तो दुर्योधन उनसे विवाद करने लगा। चित्रसेन के सैनिक भी अपने स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। उन्होंने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से साफ मना कर दिया। दुर्योधन में अनेक दुर्गुण थे। उनमें से एक यह था कि वह घमंडी होने के कारण छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता था। दुर्योधन वहां भी अड़ गया और चित्रसेन के सैनिकों से बोला, चित्रसेन से कहो, यदि उसे सरोवर में स्नान करना है तो पहले बाहर आकर मुझसे युद्ध करे। मुझे दुर्योधन की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे धीरे से समझाया, दुर्योधन, हम लोग मनोरंजन के लिए आए हैं। इस सरोवर को छोड़ो, हम किसी अन्य सरोवर पर चलते हैं। परंतु दुर्योधन को इतनी समझ होती तो फिर बात ही क्या थी। दुर्योधन की अकड़ से गंधर्व चिढ़ गए और अगले ही पल चित्रसेन के सैनिकों ने हम पर आक्रमण कर दिया। चूंकि हम लोग द्वैतवन में विहार के लिए गए थे, तो हमारे पास ना तो अधिक अस्त्र शस्त्र थे और ना ही हम किसी अकस्मात युद्ध के लिए तैयार थे। गंधर्वों ने देखते ही देखते हमारे छोटे से सैन्य दल की दुर्दशा कर दी। चित्रसेन के कहने पर उन्होंने दुर्योधन को, मुझे और कर्ण को बंदी भी बना लिया। इस बीच हमारे दल के कुछ लोग वहां से बचकर भाग निकले और तत्काल पांडवों की शरण में गए तथा उनको सारी बात बताई। मेरा अनुमान है कि युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव भाइयों ने कहा होगा, दुर्योधन जैसे कुटिल और धूर्त इंसान के साथ यही होना चाहिए, उसे वहीं गंधर्वों के हाथ मरने दो। परंतु युधिष्ठिर की सदाशयता तथा क्षमाशील स्वभाव के कारण दुर्योधन हर बार अपने घमंड और दुष्कर्मों के बावजूद जीवित बच जाता था। कुछ ही देर में पांचों पांडव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आ पहुंचे और उन्होंने गंधर्वों को जरा सी देर में परास्त कर दिया। युधिष्ठिर के अनुरोध पर चित्रसेन ने हम सबको छोड़ दिया। गंधर्वों से अपमानित होने के बाद दुर्योधन अत्यंत खिन्न था।
उसके अपमान के घाव में अधिक पीड़ा इसलिए थी क्योंकि जिन पांडवों के प्राण हरने का उसने अनेक बार प्रयास किया, उन्हीं पांडवों ने अपनी वीरता से दुर्योधन के प्राणों की रक्षा की थी। वह मन ही मन अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पराजय पर उद्विग्न था, किंतु वह अपने झूठे अभिमान की धमक में उस पराजय के पाठ को सुन नहीं सका। घमंड व लज्जा ने दुर्योधन को इतना संतप्त कर दिया कि उसने वहीं द्वैतवन में अन्न जल त्याग कर अपने प्राणांत करने का निश्चय कर लिया। मैं, कर्ण और दुशासन बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर उसे वापस हस्तिनापुर लेकर आए। मैंने लौटकर विदुर को यह घटना सुनाई तो हम दोनों बहुत देर तक दुर्योधन की मूर्खता और उसकी दुर्दशा पर चर्चा कर हंसते रहे। हमें विश्वास था कि इतना कठोर सबक मिलने के बाद दुर्योधन दोबारा पांडवों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद महर्षि दुर्वासा अपने बहुत से अनुयायियों के साथ हस्तिनापुर आए। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें प्रसन्न करना हथेली पर सरसों जमाने जैसा था। शाप उनकी जिह्वा की नोक पर रखा रहता था। वे इधर क्रोधित हुए और उधर शाप दिया। ऐसे ऋषिगण जितनी जल्दी शाप देते थे, प्रसन्न होने पर उतनी ही जल्दी उनसे वरदान मिलने की संभावना भी रहती थी। दुर्वासा को देखकर दुर्योधन की कुटिल बुद्धि ने पांडवों को क्षति पहुंचाने के लिए फिर एक कुचक्र की रचना शुरू कर दी। उसने पांडवों के विनाश के लिए क्रोधी दुर्वासा को मोहरा बनाने का जोखिम भरा निर्णय ले लिया। दुर्योधन ने अपने पूरे सामर्थ्य से दुर्वासा का आदर सत्कार करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ने चलते समय दुर्योधन से कहा, पुत्र दुर्योधन, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। दुर्योधन के मानो भाग्य खुल गए। उसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। ऋषिवर, दुर्योधन ने कुटिल मुस्कान छिपाते हुए कहा, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। आप तो जानते हैं कि हमारे कुल में युधिष्ठिर मेरे ज्येष्ठ भाई हैं। वे इन दिनों अपने भाइयों के साथ द्वैतवन में रहते हैं। जिस बात का दुख हो रहा है कि वे वनवास के कारण आपकी सेवा के पुण्य कार्य से वंचित रह गए हैं। आप यदि मेरी सेवा से सचमुच प्रसन्न हैं और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो मेरी केवल यही इच्छा है कि आप अपने शिष्यों के साथ एक बार मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के पास भी जाएं तथा उन्हें भी अपनी सेवा का सुअवसर प्रदान करें। अवश्य दुर्योधन, दुर्वासा ने भोलेपन से कहा। ऋषिवर, दुर्योधन बोला, मेरी एक और प्रार्थना है कि आप युधिष्ठिर के पास उस समय पधारें जब द्रौपदी अपने पतियों को भोजन परोसकर स्वयं भी भोजन से निवृत्त हो चुकी हो, ताकि वे लोग भली भांति आपका आतिथ्य सत्कार कर सकें। तुम बड़े सौम्य स्वभाव के हो दुर्योधन, दुर्वासा बोले। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने पांडव भाइयों से इतना स्नेह करते हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और यहाँ से सीधे द्वैतवन जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जानता था कि वन में रहने के कारण युधिष्ठिर के लिए दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार करना संभव नहीं होगा और इसके फलस्वरूप दुर्वासा पांडवों से रुष्ट हो जाएंगे तथा उन्हें शाप दे देंगे। इससे यदि पांडवों की अधिक हानि नहीं होगी तो भी उनका मनोबल अवश्य टूट जाएगा। दुर्वासा के जाते ही दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। उसे विश्वास था कि अब पांडवों को दुर्वासा के कोप से कोई नहीं बचा सकता।